हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय। आज का ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश डे 2 वाला वीडियो है, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे मिसलेनियस सेंटेंसेस, अर्थात विविध प्रकार के मिले जुले वाक्य, या यूं कहें तो मिश्रित वाक्य, अलग अलग प्रकार के मिले जुले वाक्य, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस। तो ये स्पोकन इंग्लिश डे 2 का वीडियो है। सभी सेंटेंसेस को आप गौर से सुनिएगा और वैसी ही घर पर बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आप एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिसलेनियस सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश डे 2। आप देख सकते हैं डे 2 मिसलेनियस सेंटेंसेस अर्थात मिश्रित वाक्य। यदि आपको बोलना है वो अजीब बातें करता है, तो आप कहेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज। वो अजीब बातें करता है, ही टॉक्स स्ट्रेंज। सीधे बैठो, सिट अपराइट। सीधे बैठो, सिट अपराइट। मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। मुझे ये सब मत बताओ, तो आप कहेंगे डोंट टेल मी ऑल दिस। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे डू यू रियली मीन इट। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, डू यू रियली मीन इट। आपका गुस्सा जायज है। यदि आपको किसी से कहना है आपका गुस्सा जायज है, तो आप कहेंगे योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक अ फन ऑफ हिम। डोंट मेक अ फन ऑफ हिम मतलब उसका मजाक मत उड़ाओ। यदि आपको कहना है दीवारों के भी कान होते हैं, तो आप क्या कहेंगे इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, तो आप क्या कहेंगे डोंट एग्जैगरेट। डोंट एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। कुछ लोग होते हैं ना, छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा बड़ा करके बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे डोंट एग्जैगरेट। यदि आपको कहना है किसी को बुरा मत बोलो, तो आप क्या कहेंगे डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, तो आप क्या कहेंगे मूव आउट ऑफ माई वे। गुस्सा थूक दो। यदि ऐसा कहना है आपको किसी से गुस्सा थूक दो, तो आप क्या कहेंगे स्पिट अवे द एंगर। स्पिट अवे द एंगर। यदि आपको कहना है कितनी शर्म की बात है, तो आप क्या कहेंगे व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। ये इसमें 12 नंबर के सेंटेंस में इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लग गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए था, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए खैर, वो पंक्चुएशन मार्क्स डोंट मैटर इन स्पोकन इंग्लिश। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो रिटर्न इंग्लिश में मायने रखते हैं, स्पोकन इंग्लिश में नहीं रखते। 13th नंबर, यदि आपको किसी से कहना है वो बहुत पतला है, तो आप क्या कहेंगे ही इज सो स्किनी। वो बहुत पतला है, ही इज सो स्किनी। गाड़ी से उतर जाओ। यदि आपको बोलना है किसी से गाड़ी से उतर जाओ, तो आप क्या कहेंगे गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार।
यदि आपको किसी से कहना है मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई फील मच बेटर। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई फील मच बेटर। यदि आपको किसी से कहना है ये मेरे लिए बड़ी बात है, तो आप कहेंगे इट्स अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील फॉर मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यू यूज योर ब्रेन। तो आप क्या कहेंगे? यू यूज योर ब्रेन, या यहां पर से यू हटा भी सकते थे, यूज योर ब्रेन अकेला, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। 19th नंबर, यदि आपको किसी से कहना है ये हुई ना बात, तो आप क्या कहेंगे? दैट्स द वे। ये हुई ना बात, दैट्स द वे। कृपया अंदर आए, प्लीज गेट इन। या फिर आप कह सकते हैं प्लीज कम इन। कृपया अंदर आए, प्लीज गेट इन या प्लीज कम इन। यदि आपको किसी से पूछना है आपको क्या हुआ, तो आप कैसे पूछेंगे? वॉट हैपन्ड टू यू। आपको क्या हुआ, वॉट हैपन्ड टू यू। इसका क्या मतलब है। यदि आपको किसी से ऐसा पूछना है इसका क्या मतलब है, तो आप कहेंगे वॉट डज इट मीन। वॉट डज इट मीन। यदि आपको किसी से कहना है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आप क्या कहेंगे? आई विल हेल्प यू, या फिर आई विल को शॉर्ट में आई हेल्प यू। कोई नहीं आया, तो आप कहेंगे नोबडी केम। कोई नहीं आया, नोबडी केम। मुझे दोनों पसंद हैं, तो आप कहेंगे आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद हैं, आई लाइक बोथ। मुझे माफ कर दो, तो आप कहेंगे प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। यदि आपको किसी से कहना है कुछ तो बोलो, तो आप कहेंगे से समथिंग। कुछ तो बोलो, से समथिंग। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। यदि आपको कहना है किसी से आपकी उम्र लंबी हो, तो आप कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। ये 29th नंबर जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इसके एंड में भी जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। यानी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब क्या होता है? एक सीधे हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन और उसके नीचे डॉट। तो आपकी उम्र लंबी हो, तो आप कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। यदि आपको कहना है ये तो होना ही था, तो आप कहेंगे दिस हैड टू हैपन। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। पैर घसीट कर मत चलो। यदि आपको किसी से बोलना है पैर घसीट कर मत चलो, तो आप कहेंगे डोंट ड्रैग योर फीट। पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट। सच हमेशा कड़वा होता है, द ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर। यदि आपको बोलना है सच हमेशा कड़वा होता है, तो आप कहेंगे द ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर। आप क्या करते हो,
तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। यदि आपको किसी से बोलना है आपको शांत रहना होगा, तो आप कहेंगे यू नीड टू रिमेन काम, आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू रिमेन काम। क्या बकवास है, तो आप कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, यदि आपको किसी से बोलना है अपनी जीभ पर या जुबान पर, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, तो आप कहेंगे कंट्रोल योर टंग। कैसे कहेंगे, कंट्रोल योर टंग। यदि आपको बोलना है वो हकला रहा था, तो आप कहेंगे ही वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। यदि आपको किसी से बोलना है नजर ना लगे, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपना ये बता रहा है कि उसका काम कैसा चल रहा है, उसका काम धंधा अच्छा चल रहा है, उसके घर में सब कुछ ठीक है, अगर वो सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा हो और आप उसके वेल विशर होने के नाते इस तरह की विश रखें कि चलो भगवान करे सब अच्छा रहे, किसी की नजर ना लगे, यदि आपको बोलना है नजर ना लगे, तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड आप कहेंगे टच वुड। क्या कहेंगे, टच वुड। तमीज से बात करो, तो आप कहेंगे बिहेव योरसेल्फ, तमीज से बात करो, बिहेव योरसेल्फ। यदि आपको कहना है किसी से मुझ पर विश्वास करो, तो आप कहेंगे ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। यदि आपको कहना है तुम कितने सुस्त हो, तो आप कहेंगे यू आर सो डल, तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। यदि आपको किसी से कहना है मुझे शांति से जीने दो, तो आप कहेंगे लेट मी लिव पीसफुली, मुझे शांति से जीने दो। तो कैसे बोलेंगे आप, लेट मी लिव पीसफुली। यदि आपको किसी को लेटे हुए या सोए हुए आदमी को उठाना है और आप कहेंगे उठो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वेक अप, उठो, वेक अप। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। यदि आपको किसी से बोलना है आप बेवजह यहां बैठे हैं, तो आप कैसे कहेंगे, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर, आप बेवजह यहां बैठे हैं, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। यदि आपको किसी से कहना है आगे क्या, मतलब अब क्या करें, अब आगे क्या, आगे क्या, तो आप कहेंगे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। यदि आपको किसी से कहना है मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, तो आप कैसे कहेंगे, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। क्या करें, यदि आपको किसी से बोलना है क्या करें, तो आप कैसे पूछेंगे, व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू। कमरे में कोई नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, देयर इज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज नोबडी इन द रूम।
यदि आपको किसी से कहना है मैं चल नहीं सकता, तो आप कहेंगे आई कांट वॉक। मैं चल नहीं सकता, आई कांट वॉक। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्पोकन इंग्लिश डे 2 के सेंटेंसेस, जो कि थे मिसलेनियस सेंटेंसेस, मतलब अलग अलग प्रकार के मिश्रित वाक्य। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस से ही आप इनको अच्छी तरीके से बोलना सीख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर किसी अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जाते जाते फिर से अपनी वही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही बेल का आइकन दिखेगा आपको, वो घंटी जैसे बेल आइकन को भी टच कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उनकी अपलोड की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहेगी। तो विदा लेता हूं, अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा।